क्या आपकी आत्मा थक गई है? क्या आप हर सुबह एक गहरी अनकही प्यास के साथ जागते हैं? एक ऐसी प्यास जिसे ये दुनिया, इसकी तमाम दौलत, शोहरत और रिश्ते बुझा नहीं पा रहे हैं। आप मेहनत करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप सबका भला सोचते हैं, फिर भी जीवन के किसी मोड़ पर एक खालीपन सा महसूस होता है, एक अंधकार जो बाहरी सफलता से नहीं मिटता। आपकी तिजोरी, क्या वो सच में भर रही है या असली खजाना कहीं और है? आपके काम, क्या वो सिर्फ पूरे हो रहे हैं या वो आपकी आत्मा को भी पूरा कर रहे हैं? आपको जो मान सम्मान मिलता है, क्या वो आपके अहंकार को शांत करता है या आपकी आत्मा को तृप्त करता है? अगर इन सवालों की गूंज आपके भीतर के सन्नाटे को छू रही है, तो आज इस यात्रा में मेरे साथ चलिए। आज हम किसी तंत्र मंत्र, किसी जटिल उपाय या किसी बाहरी चमत्कार की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रकृति के उस सबसे गुप्त खजाने की, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों तक केवल सबसे योग्य शिष्यों को ही बताया। ये एक रहस्य है जो एक साधारण से दिखने वाले फूल में नहीं, बल्कि आपकी चेतना के भीतर छिपा है। ये एक ऐसा पुष्प है जिसे अगर आपने पहचान लिया और उसे अपनी आत्मा की गहराइयों में तोड़ लिया, तो विश्वास मानिए, मात्र एक क्षण में आपकी दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदलने लगता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये परमात्मा और आपकी आत्मा का वो अद्भुत संयोग है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता। लेकिन आज शायद आपके भाग्य का वो सितारा चमकने वाला है। इस यात्रा को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान आत्मा की प्यास को और बढ़ा देता है। हमारा सनातन मार्ग केवल पूजा पाठ या कर्म कांड तक ही सीमित नहीं है। ये जीवन जीने की एक कला है। ये ब्रह्मांड के साथ एक रूप होने का विज्ञान है। हमारे वेदों और उपनिषदों में ज्ञान का जो महासागर छिपा है, महान गुरु जैसे परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि वो सारा ज्ञान हमारे भीतर ही संकलित है। हमारे ऋषि मुनि केवल ज्ञानी नहीं, बल्कि महान आंतरिक वैज्ञानिक थे। वो जानते थे कि इस ब्रह्मांड की हर वस्तु में एक विशेष ऊर्जा है, लेकिन सबसे बड़ी ऊर्जा आपके भीतर है। वो जानते थे कि कुछ विशेष क्षणों में जब मन शांत होता है, जब भक्ति गहरी होती है, तो प्रकृति अपनी दिव्य शक्तियों का संचार करती है। हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, बाहरी सिद्धियों की तलाश करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा ने अपना सबसे अद्भुत चमत्कार हमारी आंखों के ठीक सामने हमारी अपनी आत्मा में छिपा रखा है। हमारी लोक कथाओं और कुछ प्राचीन ग्रंथों में एक अत्यंत दुर्लभ पुष्प का वर्णन आता है, गूलर का फूल, उडुम्बर पुष्प। कहा जाता है कि ये फूल रात में खिलता है और खिलते ही स्वर्ग की अप्सराएं या दिव्य आत्माएं उसे ले जाती हैं। ये इतना दुर्लभ है कि इसे देखना ही अपने आप में एक सौभाग्य है। कहते हैं कि जिसने गुलर का फूल देख लिया तो उसके लिए कुबेर के खजाने के द्वार खुल जाते हैं, वो रंक से राजा बन जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? परमहंस योगानंद जैसे आत्म साक्षात्कारी गुरु हमें सिखाते हैं कि हर बाहरी कहानी, हर बाहरी प्रतीक एक गहरे आंतरिक सत्य का रूपक है। तो ये गूलर का फूल क्या है? ये कुबेर का खजाना क्या है? और वो 24 घंटे का चमत्कार क्या है? वो गूलर का वृक्ष कोई और नहीं, वो आपकी अपनी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉलम है। वो जीवन का वृक्ष यानी ट्री ऑफ लाइफ है। वो अत्यंत दुर्लभ गुप्त गूलर का पुष्प, वो आपका आज्ञा चक्र है, आपकी तीसरी आंख जिसे गुरु कुटस्थ कहते हैं। ये वो स्थान है जहां आत्मा का वास है। ये वो दिव्य द्वार है जो चेतना के उच्चतम स्तरों तक खुलता है। ये पुष्प वास्तव में रात के सन्नाटे में ही खिलता है, जब आपकी इंद्रियां बाहरी दुनिया से सिमट जाती हैं, जब आपका मन ध्यान की गहराइयों में शांत हो जाता है और इसे अप्सराएं या देवदूत ले जाते हैं। इसका अर्थ है कि जब ये आंतरिक पुष्प खिलता है तो आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना निम्न स्तरों से उठकर सीधे परमात्मा से जुड़ जाती है। ये पुष्प भौतिक आंखों से नहीं दिखता, ये अंतरात्मा की आंखों से ही दिखता है। और क्यों कहा गया
कि इसे देखते ही कुबेर के खजाने खुल जाते हैं? क्या इसका अर्थ है कि आपको भौतिक धन दौलत मिल जाएगी? नहीं मेरे आत्मिक मित्रों, ये उससे कहीं अधिक गहरा है। जब आपका ये आंतरिक पुष्प खिलता है, जब आपकी चेतना आपके आज्ञा चक्र पर केंद्रित होती है, तब आपको जिस खजाने की प्राप्ति होती है वो कुबेर का खजाना नहीं, वो आत्मा का खजाना है। वो खजाना है अटूट शांति का, वो खजाना है निस्वार्थ प्रेम का, वो खजाना है असीम आनंद का, वो खजाना है आंतरिक शक्ति का। वो शक्ति जो आपको बताती है कि आप ये शरीर नहीं, आप एक अमर आत्मा हैं। जब आपको ये खजाना मिल जाता है तब बाहरी धन दौलत, मान सम्मान सब छोटे लगने लगते हैं। आप रंक से राजा बन जाते हैं, लेकिन दुनिया के राजा नहीं, अपने मन के राजा, अपने भाग्य के स्वामी। तो इस दिव्य पुष्प को देखने और तोड़ने की विधि क्या है? इसे खोजना नहीं है, जैसा कि कथाओं में कहा गया है, प्रकृति स्वयं इसे आपके पास भेजती है जब आपका पुण्य कर्म उदय होता है। आध्यात्मिक अर्थ में ये पुण्य क्या है? ये है आपकी गहरी प्यास, आपकी तीव्र व्याकुलता। जब आपके जीवन की समस्याएं चरम पर होती हैं, जब आपको लगता है कि दुनिया का कोई रास्ता नहीं बचा, जब आप पूरी तरह से टूटकर परमात्मा को पुकारते हैं, वही व्याकुलता, वही तीव्र इच्छा आपके गुरु को आपकी ओर खींच लाती है। और गुरु की कृपा ही आपको इस पुष्प तक ले जाने का मार्ग दिखाती है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, इस पुष्प को तोड़ने की क्रिया। वो क्या है? कथाओं में कहा गया, इसे दाहिने हाथ की अनामिका और अंगूठे से तोड़ें। आध्यात्मिक रूप से ये क्रिया योग का विज्ञान है। अनामिका और अंगूठा ये प्राणायाम की मुद्रा है, जब आप अपनी श्वासों को नियंत्रित करते हैं। पुष्प को कोमलता से तोड़ना ये है प्रत्याहार। अपनी चेतना को, अपनी इंद्रियों को बहुत कोमलता से बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना, उसे जमीन पर न गिरने देना। इसका अर्थ है अपने ध्यान को, अपनी ऊर्जा को वापस दुनिया के विचारों में गिरने नहीं देना और उसे सीधे घर ले आना। आपका घर कहाँ है? आपका असली घर, ये पूजा घर, ये भौतिक कमरा नहीं। आपका असली घर है आपकी रीढ़ की हड्डी के भीतर, सुषुम्ना नाड़ी। घर आकर स्नान करना, ये है अपने मन को पश्चाताप और भक्ति के गंगा जल से शुद्ध करना। और फिर आती है ऊर्जा सक्रियण की विधि। कथाओं में कहा, फूल के सामने घी का दीपक जलाओ और मंत्र जाप करो। इसका गूढ़ अर्थ है, जब आप ध्यान में बैठते हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं, घी का दीपक वो आपकी आत्मा की लौ है जो आपके कूटस्थ में जल रही है। सुगंधित धूप वो आपकी भक्ति की सुगंध है जो आपके हृदय से उठकर परमात्मा तक पहुंच रही है। और मंत्र, कथाओं का मंत्र था ओम श्रीमन कुबेराय भाग्य प्रदाय, लेकिन आत्मा का मंत्र, आंतरिक खजाने का मंत्र है, वो है प्रणव। ओम की ध्वनि, जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने सिखाया, जब आप गहरे ध्यान में अपनी श्वासों पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा की आवाज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप उस ओम की दिव्य ध्वनि को सुनते हैं, ओम, वही है उस दिव्य पुष्प का असली मंत्र जाप, वही है उस आंतरिक कुबेर का आह्वान। आप उस ऊर्जा के समक्ष अपने जीवन की सभी समस्याओं को, अपनी सभी इच्छाओं को रख देते हैं और फिर आप समर्पण कर देते हैं। अब आता है 24 घंटे का चमत्कार। क्या यह सच है? क्या 24 घंटे में दुनिया बदल जाती है? हां और नहीं। दुनिया नहीं बदलती मेरे मित्र, आप बदल जाते हैं। और जब आप बदल जाते हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। जैसे ही आपकी चेतना उस दिव्य पुष्प को छू लेती है, जैसे ही आप उस आंतरिक खजाने का एक कण भी चख लेते हैं, अगले ही क्षण आपका रुका हुआ पैसा, आपको समझ आता है कि असली संपत्ति क्या है। आपका बिगड़ा हुआ काम, आपको कर्म का सिद्धांत समझ आता है। आप फल की चिंता छोड़कर आनंद से कर्म करते हैं। आपका अपमान, आपको बोध होता है कि आपका मान आपकी आत्मा में है, लोगों की बातों में नहीं। आपकी निराशा,
आशा में बदल जाती है, आपका भय आंतरिक शक्ति में बदल जाता है। आप अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करते हैं, क्योंकि अब आप अपनी छोटी मैं की शक्ति से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की परम शक्ति से जुड़ गए हैं। आपके चेहरे पर एक तेज, एक आकर्षण आ जाता है। वो ऑरा है जो उस आंतरिक पुष्प से खिल उठी है। ये 24 घंटे का समय उस बीज के अंकुरित होने जैसा है। आपने बीज बो दिया है, अब ब्रह्मांड उसे सींचेगा। ये फूल आपके लिए बंद दरवाजों को नहीं खोलता, ये फूल आपको उस चाबी में बदल देता है जो किसी भी ताले को खोल सकती है। याद रखिएगा, ये सिर्फ एक फूल नहीं है, ये आपके लिए परमात्मा का भेजा हुआ एक निमंत्रण है। उस खजाने को, उस पुष्प को बाहर मत खोजिए। वो गूलर का पेड़ आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो गुप्त पुष्प आपका आज्ञा चक्र है, वो खजाना आपकी अपनी आत्मा है। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी इंद्रियों को समेट लीजिए, अपनी श्वासों को नहीं, अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुनिए। क्या पता आज रात्रि ध्यान के मौन में वो दिव्य पुष्प आपका ही इंतजार कर रहा हो। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, अंधकार में प्रकाश की तलाश मत करो, स्वयं प्रकाश बन जाओ। वो गुप्त पुष्प कहीं और नहीं, वो आप स्वयं हैं। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करें। प्रणाम।